कौमी सलामती कमेटी ने फैसला कर लिया कि रियासत अपनी रिट चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर निपटेगी। अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। मुआशी रोड मैप मईशत बहाल और आवाम की मुश्किलात कम करेगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर वजीर आजम का बयान। कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दी से पूरी रियासती ताकत से निपटने का आज़म। वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का हक महफूज रखता है। किसी मुल्क को दहशतगर्दों की पनाहगाहें और सहूलियात फराहम करने की इजाज़त नहीं देगा। मईशत की मजबूती के लिए ठोस इक़दाम पर इत्तेफ़ाक़ राय पैदा किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत और गैस पर पेट्रोलियम लीवी 70 से 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। दुकानदारों और ताजरों पर इजाफी टैक्स लगाया जाए। टारगेटेड सब्सिडी मुआशरे के सिर्फ कम आमदन तबके को दी जाए। सूबों को मुंतकिल किए जाने वाले फंड्स को गैस और बिजली के शोबे में लाइन लॉसेस से मुंसलिक किया जाए। वफाकी हुकूमत ने तजवीज़ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पेश कर दी। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर का तयन मार्केट की बुनियाद पर करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक मईशत की बहाली का 10 साल का मनसूबा तैयार किया जा रहा है। मनसूबे से दोस्त ममालिक को आगाह करके स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मांगी जाएगी। इन ममालिक में चीन, UAE, सऊदी अरब, कतर, यूरोपियन यूनियन और अमरीका शामिल हैं। पीपल्स पार्टी ने MQM का हल्का बंदियों का मुतालबा ना माना। बिलावल हाउस में इत्तेहादियों की बैठक बेनतीजा रही। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा की MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर सालिसी की कोशिशें असर ना कर सकी। कायदीन मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही बिलावल हाउस से रवाना हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से मशावरत के लिए वक्त मांग लिया। गुज़िश्ता शब बिलावल हाउस में हुए इजलास में सिंध हुकूमत ने अपनी मजबूरियां बता दी। कहा हल्का बंदियों में 4 महीने का वक्त लगेगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन का दबाव है। MQM बल्दियाती इलेक्शन से पहले हल्का बंदियों के मुतालबे पर कायम। MQM और पीपल्स पार्टी में एक और मुलाकात का इम्कान। MQM ने जर्नल वर्कर्स इजलास भी आज तलब कर लिया। बाजोड़ के सदर मकाम खार में कच्चे मकान की छत गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक। खानदान के कई अफराद जख्मी। छत गिरने की वजह सामने नहीं आ सकी। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासर। अंदरून और बैरून मुल्क 23 परवाज़ें ताख़ीर का शिकार और 5 मनसूख हो गई। UAE से लाहौर आने वाली 3 परवाज़ों को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। हद निगाह कम रह जाने पर लाहौर इस्लामाबाद M2 समेत मोटरवेज़ के मुख्तलिफ हिस्से बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। आज़ाद कश्मीर में बर्फानी तोदा गिरने से गुरेस वैली और शोंटर वैली रोड बंद हो गई। बर्फबारी के बाद उड़नकेल, शारदा, लुआत और कुट्टन के सयाहती मकामात मजीद दिलकश हो गए। सयाहों की आमद। मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त सर्दी। ज़ियारत में सर्द तरीन रात पारा -11 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड। कराची में सर्द हवाएं। आज रात पारा 9 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दूसरे रोज का खेल शुरू होते ही नसीम शाका की 20 पर वार। पहले ही ओवर में शुभी की गिल्लियां खड़का दी। 7 विकेट के नुकसान पर 340 रन। न्यूजीलैंड का स्कोर। कराची टेस्ट के दूसरे रोज का खेल जारी। चीन में पाया जाने वाला कोरोना का नया वेरिएंट पाकिस्तान भी पहुंच गया। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद और निजी यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने तस्दीक कर दी। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि अभी तक पाकिस्तान में दूसरे नए वेरिएंट की तस्दीक नहीं हुई। पाकिस्तान को इन दोनों नए वेरिएंट से कोई बड़ा खतरा नहीं। पाकिस्तानियों की क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत बेहतर है। साबिक वफाकी मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने खदशा जाहिर किया है कि दूसरा वेरिएंट भी पाकिस्तान पहुँच चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी और सलामती सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में होने वाले फैसलों से आगाह किया जाएगा।
वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, इस पर हम उनसे राब्ते में हैं। पाकिस्तान का 1 इंच भी कालादम टीटीपी के कब्जे में नहीं है, वो सरहद पार से आ रहे हैं। इनकी तकरीबन मुकम्मल मौजूदगी अफगानिस्तान में है। इमरान खान दावा करते हैं कि उनका तालिबान के साथ एतमाद का रिश्ता है, मगर वो रिश्ता हकीकत में जाहिर नहीं हुआ। बात तालिबान की हो रही है और इमरान खान अपना दुख ले बैठते हैं। वो साबिक वजीर आजम हैं, कुछ इस पर ही शर्म हया कर ले। इमरान ने अपने दौर में कौमी सलामती कमेटी में वजीर आला सिंध को कभी नहीं बुलाया। बन्नू में जब दहशत गर्दी हुई तो वजीर आला पेशावर के बजाय जमान पार्क में बैठे हुए थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम IMF प्रोग्राम के साथ रहेंगे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारी मदद पर आमादा दोस्त ममालिक भी चाहते हैं कि हम IMF के साथ रहें। कौमी सलामती कमेटी इजलास में खैबर पख्तूनख्वा को नज़रअंदाज करना इम्पोर्टेड हुकूमत की गैर संजीदगी की इंतहा है। वज़ीर आला महमूद खान दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सूबे के सरबराह हैं, उन्हें ना बुलाना बदनीयती है। मुआविन खुसूसी खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। अफगानिस्तान में कार्रवाई से मुतालिक राना सनाउल्लाह के बयान को बेवकूफ़ाना सोच का अक्कास करार दे दिया और कहा कि राना सनाउल्लाह के होते हुए मुल्क को दुश्मन की ज़रूरत नहीं। इमरान खान पर 3 हमला आवरों ने मुख्तलिफ अतराफ से फायर किए। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा का JIT के हवाले से दावा, कहा कि JIT जल्द तहकीकात और फॉरेंसिक की रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड्स का असलहा क्लियर है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी है, लोगों को अगवा करके हब्स बेजा में रखा जा रहा है। पुलिस लीगी वर्कर मुदस्सिर और एहसन को हिरासत में लेने की तरदीद कर रही है। दोनों को मोबाइल में डालने की वीडियो मौजूद है। मोने सिलाही इमरान खान की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं। गवादर में हक दो तहरीक के रहनुमा मौलाना हिदायतुर्रहमान समेत दीगर पर मुकदमा दर्ज। मौलाना हिदायतुर्रहमान पर धरने के शुरका को इश्तियाल दिलाने का इल्ज़ाम। FIR के मुताबिक धरने के शुरका ने सरकारी गाड़ियों पर पथराव किया। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते पोर्ट के रास्ते पर धरना देने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया था। कौमी स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल सिंध के सुल्तान मोहम्मद और इस्लामाबाद के शान नेमत के दरमियान जारी। इवेंट का फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। रोनाल्डो अपनी फैमिली के हमरा प्राइवेट जेट में रियाद पहुंचे। पुर्तगाली फुटबॉलर आज एक बड़ी तकरीब में सऊदी क्लब अल नसर के साथ मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। 177 मिलियन पाउंड सालाना अदायगी का मुआहदा मुतवक्के।